बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। इलेक्शन का दंगल सज चुका है, मुकाबले गर्म गर्म हैं। पंजाब का मैदान नंबर 1। पीटीआई ने भी टिकट्स दे दिए हैं, नून लीग ने भी टिकट्स दे दिए हैं तकरीबन, और साथ ही जो है ना किस किस को नहीं मिले, और तलाल चौधरी को बिलाखिर टिकट नहीं मिला। बहुत ही हंगामा मचाया हुआ है नून लीग के जो वोटर सपोर्टर्स हैं, जो डाई हार्ड वर्कर हैं। पीटीआई ने किन बड़े नामों को टिकट दिया, किन को दिया, किन को नहीं दिया। हाँ जी, शेख रशीद के मुकाबले में किन को टिकट दिए, कैसा क्या सूरत हाल क्या रही। बहुत ही दिलचस्प इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपने साथ रहना है। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक खुद ब खुद पहुंचती रहे। वाटर प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। हमने भाई रज़ाइयाँ, कंबल, बिस्तर तकसीम करने हैं हज़ारों लोगों में जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज थे। उसमें ठिठुरती हुई, कांपती हुई इंसानियत आपसे इल्तजा कर रही है। अल्लाह के करम और आपके ताउन से हो रहा है, और ये नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है। मैं सबसे पहले ये आपके साथ कि तलाल चौधरी साहब को NA-96 फैसलाबाद से टिकट नहीं मिला। उनकी जगह नवाब शेर वसेर नून लीग का टिकट लेने में कामयाब हो गए हैं, और जनाब तलाल चौधरी के वालिद को जनावाला से MPA का टिकट दिया गया था। लेकिन अब क्या हुआ, हमारे दोस्त हैं तारिक अजीज़ साहब, वो कहते हैं जनाब के तलाल चौधरी ने टिकट ना मिलने पर एहतजाजन वालिद का टिकट भी वापस कर दिया। चौधरी अकरम तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे उनके चचा चौधरी अकरम, और तलाल चौधरी साहब ने वालिद साहब का टिकट भी वापस कर दिया। तो वो कहते हैं कि मैंने कल ये ख़बर दी थी नवाब शेर वसेर वाली, और ट्वीट किया था, लेकिन शदीद एहतजाज किया गया नून लीग की क़यादत की वजह से, और ख़बर को गलत करार दिया गया। गो के नवाज शरीफ साहब ने तलाल चौधरी के साथ वादा किया कि आपको सेनेटर बनवाऊंगा, ये उन्होंने कहा था। और जनाब जो नीचे वाली दोनों सीटें हैं वो भी आपके मर्ज़ी की हैं। लेकिन शायद ये वही बात है कि कहर तो ये है कि काफिर को मिलें हूर व कसूर, और बेचारे मुसलमान को फ़कत वादा हूर। ये अल्लामा इकबाल ने शिकवा में कहा था ना, तो ये शायद तलाल चौधरी के नाम। और बहुत ही फिर आपको एक बहुत बड़ा लतीफ़ा ना सुनाऊं, ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है, पहचाने 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 ज़रा ये कौन है। ये हैं जनाब चौधरी मोहम्मद इकबाल। फिर भी पहचाने पहचाने ये कौन है। ये PP 68 गुजरांवाला, PP 68 गुजरांवाला से नून लीग के उम्मीदवार हैं। ये कौन हैं, ये पहचाने ज़रा, आप पहचाने कौन हैं। जो वहाँ के रिहायशी हैं उन्होंने पहचान लिया होगा। चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब ये फरागोगी के सुसर हैं, ठीक है, वही फरागोगी जिसको नून लीग जलसों से लेकर मीटिंग्स तक, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक चीख चीख के तनकीद का निशाना बनाती रही। वही फरत शहजादी फरागोगी, ये फरागोगी के सुसर हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है, अब ये भी वक्त का ऐसे पहिया घूमता है कि जनाब फरागोगी के सुसर को तो नून लीग ने टिकट दे दिया है, तलाल चौधरी को नहीं दिया, दानियाल अजीज़ को नहीं दिया है। बस ऐसे इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में तलाल चौधरी को भी नहीं मिला, दानियाल अजीज़ को भी नहीं मिला। अब देखते हैं तलाल चौधरी फैसला क्या करते हैं। क्या वो चुप कर जाते हैं, या वो भी दानियाल अजीज़ की तरह इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ने का ऐलान करते हैं। जनाब आयशा रजब अली को भी टिकट नहीं मिला, उनके बेटे को भी नहीं मिला, उनके देवर को मिला है। तो इस वजह से आयशा रजब अली ने भी उन्होंने ऐलान किया है आज़ाद हैसियत में लड़ने का। गुजरात से चौधरी जाफ़र इकबाल को भी नहीं मिला। मैं आपके साथ अब एक दोस्त हैं सोशल मीडिया के, शहजाद साहब, और इनका नून के सोशल मीडिया से ही वो ताल्लुक़ है। तो कहते हैं एजाज़ुल एहसन ने जिस वीडियो पर इस्तीफ़ा दिया वो नासिर भट्ट ने बनाई। उस वीडियो में रायवंड नवाज शरीफ के घर बैठकर जज अरशद मलिक ने एजाज़ुल एहसन का नाम लेकर बताया कि मॉनिटरिंग जज हर दूसरे दिन उनको बुलाता है और उसको कहता है कि हल्फ उठाओ कि नवाज शरीफ को सज़ा दोगे। वो वीडियो नून लीग ने उस वक्त रिलीज़ नहीं की थी, मगर एजाज़ुल एहसन को उसका पता था इस वीडियो का, तो बनाने वाला नासिर भट्ट
उस वक्त गवाही के लिए मौजूद था। उस नासिर भट्ट को नून लीग टिकट ना देती, मगर सोचें टिकट ना देने का ऐलान करके उसे इतला तक नहीं दी गई, इससे बड़ी ज्यादती क्या होगी। इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में बहुत से नून लीग के वर्कर इस वक्त अपनी पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं, और ज़ाहिर जमहूरियत है, उन्होंने तनकीद, नासिर भट्ट जैसा वर्कर रह गया, तलाल चौधरी जैसा वर्कर रह गया, दानियाल अजीज़ जैसा वर्कर रह गया, जिसके बाजू पकड़ पकड़ के उठा के नवाज शरीफ ने जलसों में कहा था, किधर है दानियाल अजीज़, किधर है तलाल चौधरी, आज इनकी बारी आ गई है। इनको नवाज शरीफ की मोहब्बत और वफादारी की सज़ा दी जा रही है। उसी तलाल चौधरी को टिकट नहीं मिला, नून लीग ने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड, तलाल चौधरी भी रिजेक्टेड, दानियाल अजीज़ भी रिजेक्टेड, नासिर भट्ट भी रिजेक्टेड, आयशा रजब अली भी रिजेक्टेड, बहुत सारे ऐसे जो डाई हार्ड वर्कर रिजेक्टेड। और मरियम नवाज साहबा जिनके बारे में कहती थी कि ये तो लोटे हैं, लोटों का घेराव करना चाहिए, लोटों की जगह किधर है, वाशरूम में होती है। ये मरियम नवाज साहबा नारे लगवा के जलसों में पूछती थी। उन्हीं लोटों को तलाल चौधरी की जगह टिकट दिया, उन्हीं लोटों को दानियाल अजीज़ की बहुत सारी जगहों पर। और अब वो कहते हैं कि जनाब, अब वो, मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले हमारे दोस्त अताउल्लाह तारड़ साहब, वो फरमा रहे थे कि जी हमने कुछ वादे किए थे तो उनको हमने टिकट ज़रूर देने थे। चलें जी, आप अपने वादे निभाएं। और जनाब अब हम आ जाते हैं किस पर जहां पर आ जाते हैं पीटीआई। ये बड़े दिलचस्प मुकाबले तो अब हैं भाई। आपने अपने राब्ता करना है और साथ साथ बताना है मुझे कि कौन कहां से तगड़ी पोजीशन में है। जी, ये जो बड़े बड़े हलके हैं, उन बड़े बड़े हलकों में आपने मुझे वीडियो भिजवानी है, वहां पे आपने वो मैंने आपको बताया, आपने व्हाट्सएप पे राब्ता करना है। ये पीटीआई के टिकट्स डिस्कस कर रहा हूं, बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। NA4 सवा 3 मुराद सईद आबलीक कमाल खान एडवोकेट। ये मैं चीदा लोगों का बताऊंगा, सारे के सारे हलकों का नहीं बता रहा। बहुत से इसमें नाम पेंडिंग भी रखे गए हैं, बहुत सारे नाम पेंडिंग हैं, अभी तक हलके पेंडिंग हैं, और बहुत सारे मुतादिद हलके पेंडिंग हैं, और कुछ लोगों को इग्नोर किया गया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और ये मुराद सईद कमाल खान एडवोकेट, और ये जनाब हो सकता है ना, क्योंकि मुराद सईद तो नसा हुआ है, तो अगर उनका रिजेक्ट हो जाए तो कमाल खान एडवोकेट वगैरह। आज वैसे वो आखिरी तारीख थी कागजात नामजदगी वापस लेने की। NA10 बुनेर बैरिस्टर गौहर खान, जो अभी मौजूदा चेयरमैन हैं पीटीआई के, हैं या नहीं है अब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन बैरिस्टर गौहर अली खान को NA10 बुनेर से, और ज़ाहिर है ये टिकटें बैरिस्टर गौहर अली खान के दस्तखतों के साथ ही ये जारी हुई हैं। NA18 हरीपुर उमर अयूब खान। अब देखें उमर अयूब खान भी सामने आते हैं या नहीं आते। बहुत सारे उनको भी मिले जो अभी तक अंडरग्राउंड हैं, छुपे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो वो उनको भी दिए गए हैं। NA19 सवाबी 1 ये असद कैसर जो स्पीकर थे कौमी असम्बली के, NA19 सवाबी 1। NA20 सवाबी 2 शहराम तरकई। NA22 मर्दान 2 मोहम्मद आतिफ खान। NA23 मर्दान 3 अली मोहम्मद खान। NA30 पिशावर 3 शानदाना गुलजार। NA35 कोहाट शहरयार अफरीदी। NA41 लकी मरवत शेर अफजल मरवत, उनके सीनियर नायब वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और शेर अफजल मरवत जो आजकल बहुत मशहूर हुए हैं, और उनका वो फलां का शो तो बढ़ गया तो फलां, तो ये उनके जो जुमले हैं ये भी बहुत वायरल हुए हैं। तो ये NA41 लकी मरवत शेर अफजल मरवत। NA44 DI खान, ये मौलाना साहब का हल्का भी है, अली अमीन गंडापुर। NA47 ICT2 यानी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी 2, ये शोएब शाहीन को मिला है जो वकील हैं, मेहनतें रंग लाई हैं, ठीक हो शोएब शाहीन को। NA49 अटक 1 मेजर ताहिर सादिक। NA55 रावलपिंडी 4 राजा बशारत। NA58 चकवाल
अयाज अमीर की भी मेहनतें रंग ले आई हैं। वो जो यूथिया सहाफ़ी जो रोज़ ही बैठ के बड़ी अपने न्यूट्रल अंदाज बना के, तो ये असल में चक्कर ये था जनाब, ठीक हो गया। उन्होंने टिकट अपना पहले भी उन्होंने चस्के लिए हैं नून लीग के टिकट पर और MNA रहे हैं, लेकिन अब जो है ना वो PTI के टिकट पर NA 58 चकवाल तो ये अयाज अमीर साहब को मिला है। NA 71 सियालकोट 2 ये है जनाब रेहाना इम्तियाज़ डार, उस्मान डार साहब की वालिदा रेहाना इम्तियाज़ डार साहबा, जिनके बहुत ही कड़क तरीके से उनकी वीडियोस भी आई हुई हैं, वायरल भी हुई हैं। ये है NA 73, ये रेहाना इम्तियाज़ डार साहबा ख्वाजा आसिफ साहब का मुकाबला करेंगी। और जनाब NA 73 सियालकोट 4 अली असजद मलही, ठीक हो गया ना, ये भी इलेक्टेबल हैं, इलेक्टेबल। NA 90 मियाँ वाली 2 उमैर खान नियाजी, हाँ जी ठीक हो गया ना। और NA 89 जो मियाँ वाली था वो किसी और एडवोकेट को मिली है, वो खान साहब का हल्का था जो खान साहब नाअहल हैं, यानी बाकी इन हुए हैं, इमरान खान आउट। NA 91 भक्कर 1 सनाउल्ला मस्ती खेल, NA 95 फैसलाबाद 1 अली अफजल शाही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद अली अफजल शाही जनाब, उनको मिला है NA 95 फैसलाबाद 1 से अली अफजल शाही। अब उनको ये टिकट मिला है कौमी असम्बली का। पिछली दफ़ा सूबाई असम्बली का टिकट था और वो वज़ीर भी थे और बहुत ही पावरफुल वज़ीर थे, इसी वजह से लाहौर हाई कोर्ट का नाम दामाद कोर्ट मशहूर हो गया था। तो ये अमीर भट्टी साहब जो हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उनके दामाद हैं। खैर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, अब अमीर भट्टी साहब का मैं माजरत के साथ बात दी नज़र में। NA 96 फैसलाबाद 2 राय हैदर खरल, NA 98 फैसलाबाद 4 इफ्तिखार रसूल घुमन, NA 104 फैसलाबाद 10 साहबजादा हामिद रज़ा। जी हाँ, ये साहबजादा हामिद रज़ा, चूँकि इनका अपना मजहबी वोट भी है, ये बार बार चक्कर लगा रहे थे ज़मान पार्क के, तो मेहनत उनकी भी स्वारत गई है, सजाई है, तो इस वजह से उनको भी मुबारक। और NA 160 टोबा टेक सिंह 3 रियाज फतियाना, NA 108 झंग 1 साहबजादा महबूब सुल्तान, NA 109 झंग 2 ये हमारे दोस्त हैं जनाब शेख वकास अकरम साहब, पहले और जमातों में थे, नून लीग में भी थे, तो इस वजह से शेख वकास अकरम साहब, और ये झंग 2 से इनको PTI का टिकट मिला है। NA 112 ननकाना साहब, ये ब्रिगेडियर एजाज शाह जो कि शेख रशीद से पहले वज़ीर दाखिला थे, उनको PTI का दोबारा टिकट मिला है। NA 118 लाहौर 2 आलिया हमज़ा जो अभी 9 मई के सिलसिले में गिरफ़्तार हैं, उनको NA 118 से। NA 122 लाहौर 6 ये लतीफ़ खोसा साहब को टिकट मिला है, उनकी मेहनत भी रंग लाई है, बहुत ही बढ़ चढ़ के उन्होंने मेहनत की है। और जनाब NA 128 लाहौर 12 सलमान अकरम राजा साहब, ये इमरान खान के वकील भी रहे और वो ज़ाहिर है अब वो PTI में शामिल हो गए। NA 130 आ जाएं जनाब लाहौर 14, यहाँ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को मिला है, इनका बड़ा मुकाबला है नवाज शरीफ साहब के साथ, ठीक है। NA 149 मुल्तान 2 मलिक आमिर डोगर, NA 150 मुल्तान 3 जैन कुरैशी, ये शाह महमूद कुरैशी साहब के फर्जंद हैं। NA 151 शाह महमूद कुरैशी आबलीग मेहर बानो कुरैशी, कि अगर शाह महमूद कुरैशी के रिजेक्ट होते हैं तो मेहर बानो कुरैशी को। NA 163 भावल नगर 4 शौकत बसरा जो पहले पीपल्स पार्टी में थे, आबलीग लिखा हुआ है तलत महमूद बसरा, यानी कि इनको खदशा है कि अगर ये ना हुआ तो वो हो जाएगा, ठीक हो गया। NA 166 बहावलपुर 3 ये कंवल शोजब, ये भी कंवल शोजब भी गिरफ्तार हैं। NA गिरफ्तार हैं या मैं भूल तो नहीं रहा या बाहर नसी हुई हैं, भारत। NA 185 DG खान 2 जरताज गुल, जिनको पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने रिलीफ दिया, गिरफ्तारी से उस दिन बचाया, वो सारा दिन वहाँ बैठी रहीं और DG खान से उन्होंने सफ़र किया, पिशावर हाई कोर्ट जा लगी। तो जनाब NA 185 DG खान 2 से जरताज गुल को मिला है।
NA 214 थर पारकर मखदूम शाह महमूद कुरैशी, क्योंकि थर पारकर से उन्होंने पिछली दफ़ा भी इलेक्शन लड़ा था शाह महमूद कुरैशी साहब ने, और वहाँ से वो इलेक्शन हार गए थे बड़े नैरो मार्जिन से। और शाह महमूद कुरैशी साहब, अब यहाँ उनके साथ लिखा है मखदूम शाह महमूद कुरैशी। ये NA 150 मुल्तान से उनके साथ मखदूम नहीं लिखा, यहाँ पर थर पारकर में उनके साथ मखदूम लिखा है। क्यों? क्योंकि उनके मुरीदैन की बहुत बड़ी तादाद है वहाँ पर, इस वजह से। अब आपको पता है ना किस किस तरीके से खेल खेले जाते हैं। NA 238 कराची ईस्ट 4 हलीम आदिल शेख, NA 241 कराची साउथ 3 खुरम शेर जमान, NA 248 कराची सेंट्रल 2 अरसलान खालिद। ये वही अरसलान खालिद हैं जो PTI का सोशल मीडिया संभाल रहे थे। वही हैं कि अरसलान बेटा आप इनको गद्दारी से टैग कर दो, जो भी इमरान खान के बारे में बात करता है आप इनको गद्दार बना दो, गद्दारी से टैग कर दो। अच्छा, मैं हैरान हुआ, आप भी हैरान हुए होंगे, शफकत महमूद साहब को टिकट नहीं मिला, जो साबिक वज़ीर तालीम थे और भी उनके पास कलमदान थे। वो बहुत ही बड़ा नाम है शफकत महमूद लाहौर से, और 2013 में गालिबन लाहौर से एक ही सीट थी PTI के पास, एक ही, और वो शफकत महमूद के पास थी। PTI का कोई बंदा दूसरा नहीं जीता था, शफकत महमूद जीते थे। और शफकत महमूद 2018 में भी जीते, और शफकत महमूद को अब PTI ने टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि कहते हैं कि उन्होंने 9 मई के वाक़यात पर वहाँ पर कोर कमांडर हाउस का रास्ता नहीं लिया था, बल्कि जब उन्होंने देखा कि इनके अज़ाइम ख़तरनाक हैं तो वो घर चले गए। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था शफकत महमूद को PTI ने टिकट नहीं दिया। और मैं हैरान हूं कि जिनके वालिद साहब बार बार कह रहे थे सनम जावेद को हम देंगे, अलबत्ता उन्होंने 119 को पेंडिंग रखा हुआ है, लेकिन अभी तक सनम जावेद को टिकट नहीं मिला। अगर उनको खवातीन का मखसूस नशिस्तों का टिकट मिला है तो और बात, लेकिन ये जो शोशा था वो मरियम नवाज के मुकाबले में लड़ रही हैं वो फलां के, अभी तक इस लिस्ट में मुझे सनम जावेद का नाम नज़र नहीं आया। अलबत्ता अगर उनको NA 119 लाहौर से देना है तो वो NA 119 अभी तक इन्होंने पेंडिंग रखी हुई है। सबसे दिलचस्प सूरत हाल, शेख रशीद अल मारूफ इमरान खान के बकौल शीदा टली, उनको इग्नोर कर दिया गया, उनको रिजेक्ट कर दिया है। और शेख राशिद शफीक उनके जो भतीजे हैं दोनों को रिजेक्ट किया है। रिजेक्ट इस सेंस में किया है जनाब, उन्होंने कहा है कि रिजेक्ट इस सेंस में किया है, उन्होंने कहा है जनाब कि भाई बात ये है कि शेख रशीद से इमरान खान बहुत नाराज़ हैं, और उनके मुकाबले में रावलपिंडी के जितने भी गालिबन 6 हलके हैं या 5 हैं 6 हैं, रावलपिंडी के तमाम हलकों से उन्होंने अपने किसी एक हलके को भी पेंडिंग नहीं रखा, और रावलपिंडी के तमाम हलकों को पुर कर दिया है। सारी सीटें, सारी टिकटें दे दी हैं, उन्होंने जारी कर दी हैं। शीदे टल्ली के मुकाबले में भी उन्होंने टिकट जारी कर दिया है। ना उन्होंने शीदे टल्ली को भी और उनके भतीजे को भी शेख राशिद शफीक दोनों को रिजेक्ट कर दिया है PTI ने, इमरान खान ने। आखिर पर मैं एक ट्वीट पढ़ना चाहूँगा सालिक हुसैन साहब का, चौधरी सालिक हुसैन साहब, ठीक हो गया ना। आज सीट एडजस्टमेंट के हवाले से सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत तंजीमी क़यादत का हंगामी इजलास हुआ। इजलास में नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट ना करने का फ़ैसला हुआ। नून लीग ने हमारे उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ अपने उम्मीदवारों के टिकट जारी कर दिए हैं। गुजरात से मेरे ख़िलाफ़ और मेरे भाई चौधरी शाफ़े हुसैन के ख़िलाफ़ भी टिकट जारी कर दें। हम बग़ैर सीट एडजस्टमेंट मुकाबले के लिए तैयार हैं। हमने जिन उम्मीदवारों से अहद किया वो हमारे साथ खड़े हैं, और अगर नून लीग उनका मुकाबला करेगी तो हम अपने साथियों के साथ उसी सफ़ में खड़े होने को तरजीह देंगे। ये बहुत बड़ी बात है, यानी नून लीग और काफ लीग का अभी तक मामला तय नहीं हो पा रहा, और उन्होंने कहा कि चूँकि नून लीग ने सबको हमारे हलकों में टिकट दे दिए हैं, लिहाजा हमारा कोई उनके साथ इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट नहीं है। आखिर पर यह भी कहूँगा कि ग़ुलाम सरवर ख़ान, उसमें बड़ा शोर मचा हुआ है यहाँ पिंडी की सीट जिसमें गालिबन NA 54 है, तो ग़ुलाम सरवर ख़ान उनके मुकाबले में अभी तक नून लीग ने टिकट नहीं दिया, और कहा कि अगर ये सीट एडजस्टमेंट की गई, ये वही ग़ुलाम सरवर ख़ान है कि जिसने
पायलट्स के खिलाफ बयान दे के, जाली डिग्रियों वाला बयान दे के, बाद में कहा गया कि वो तो गलत बयान था, वो बयान दे के जिसने PIA का यानी कि कौमी एयरलाइन का बट्ठा बिठाया था, तमाम पूरी दुनिया में वो बैन हो गई थी वो एयरलाइन। ये वही सरवर खान है जिन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ इधर जिंदा तो नहीं आ सकते, वो आए तो ताबूत में आएंगे। ये वही सरवर खान है कि जिन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ ने अगर अपनी ज़बान बंद नहीं की तो उसकी ज़बान हमें खींचनी पड़ेगी। और बताऊं कुछ, मेरा ख्याल है बताने की ज़रूरत नहीं है। नून लीग के वर्कर्स बहुत एहतजाज कर रहे हैं कि आपने अगर ग़ुलाम सरवर खान के साथ किसी किस्म का कोई मुआहदा किया या सीट एडजस्टमेंट की तो फिर हम आपकी ट्विटर पर भी यानी एक्स पर, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी तैसी फेरेंगे। बाज़ ने तो कहा हम नून लीग छोड़ जाएंगे और बहुत कुछ अपनी पार्टी को कहा। लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ पर हवाओं के रुख बड़े अजीब चलते हैं। यहाँ पर इक़्तिदार के साथी और होते हैं, यहाँ पर हिज़्ब इख्तलाफ के जब वो अपोजिशन में होते हैं उस वक्त उनके साथी और होते हैं। मुझे तलाल चौधरी साहब पर इंतहाई तरस और आ रहा है, हमदर्दी भी हो रही है कि चंद रोज़ पहले तलाल चौधरी साहब ने एक TV इंटरव्यू में कहा था कि जब तक नवाज शरीफ हैं मुझे टिकट मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मेरी टिकट महफूज होगी। आज चौधरी साहब क्या कहेंगे मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।